तो सभी का ये भगवत गीता के 18 दिन के सत्र में फिर से स्वागत है। तो पहले हम कीर्तन करेंगे। कोई कीर्तन करना चाहेगा? हैंड रेज करिए। कोई भी छोटा कीर्तन करना चाहेगा तो करिए। जय श्री माता जी। आप चाहेंगे करना? जय श्री रविदास दास प्रभु जी। जय श्री प्रभु जी। और शिवमी प्रभु जी। माता जी, आप कुछ भी, आपको जो भी आता है, थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्री बोल सकते हैं, जो भी दो लाइनें कीर्तन की। ठीक है, चलिए, नहीं तो मैं प्रभु, शुरू। हाँ, आप ही सॉरी शुरू कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। किवा जय जय गोरा चांदे आरती को शोभा। किवा जय जय गोरा चांदे आरती को शोभा। जाह्नवी तट बने जगमन लोभा। किवा जय जय गोरा चांदे आरती को शोभा। किवा दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर। किवा दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर। निकटे अद्वैत श्रीनि बास छत्रधार। बसी अच्छे गोरा चांदा रत्न सिंहासने। किवा बसी अच्छे गोरा चांदा रत्न सिंहासने। आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगणे। किवा नर हरि आदि करे चामर ढोलाय। किवा नर हरि आदि करे चामर ढोलाय। संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। किवा शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल। किवा शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल। मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। किवा बहु कोटि चंद्र दिनी बदन उज्ज्वल। किवा बहु कोटि चंद्र दिनी बदन उज्ज्वल। गल देशे बन माला करे झलमल। किवा शिव सुख नारद प्रेमे गद गद। किवा शिव सुख नारद प्रेमे गद गद।
भक्ति विनोद देखे गोरार संपद, भक्ति विनोद देखे गोरार संपद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। ठीक है। तो अध्याय 5 का नाम है कर्म योग या कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इससे पहले हम थोड़ा कल जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? दिव्य ज्ञान के बारे में। ठीक है। ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। तो भगवान ने कल भगवत गीता के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और हम कैसे ज्ञान द्वारा, कौन सा ज्ञान जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करके कैसे उसके भगवान की सेवा कर सकते हैं,
इसके बारे में हमने सुना था। और और क्या चर्चा किया था कल हमने, कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कैसी है, एक कल्प कितना है, कितने समय पहले भगवत गीता पृथ्वी में आया था, पहले भगवत गीता किसको सुनाया गया था? कुछ याद है किसी को? बता सकते हैं कि पहले भगवत गीता किसको सुनाई गई थी, भगवान ने किसको पहले भगवत गीता सुनाया था? हरे सूर्य कृष्ण। देवता को प्रभु जी। सूर्यदेव हरे कृष्ण। विवस्वान हाँ। को। हाँ, विवस्वान या सूर्य देवता को। कितने वर्ष पहले लगभग? करोड़ों वर्ष पहले। कितने करोड़? वहाँ हमने एक हिसाब दिया था ना। 1200। हाँ, 12 लाख। हाँ, 12 करोड़, 12 लाख। उसमें दो थे, कौन कौन थे? एक तो इक्ष्वाकु थे, और कौन थे? इक्ष्वाकु थे और, ब्रह्मा। ब्रह्मा। हाँ, और विवस्वान थे। पहले विवस्वान को बताया गया था, उसके बाद इक्ष्वाकु को बताया गया था। इक्ष्वाकु को लगभग 20 लाख साल पहले बताया गया था। और हमने क्या पढ़ा था, क्या चर्चा किया था, कितने मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में या एक कल्प में? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं हमने पढ़ा था ना। 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है। कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। और हरे एक, कृष्ण। हरे कृष्णा। और एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं या महायुग होते हैं? 71 चतुर्युग होते हैं। वर्तमान जो समय चल रहा है, ये कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर, ठीक है। जिनको विवस्वान को भगवान ने सुनाया था, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो हमारा पांचवा ये अध्याय है, ये कर्म योग का ही विस्तार है। कौन सा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ऐसे देखेंगे तो भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहले 6 अध्याय है ना, ये कर्म योग प्रधान है। भगवान ने दूसरे अध्याय में पहले बताया था ना कि कैसे, ना आत्मा के बारे में, और बताया था ना कि कर्म कैसे कर सकते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है, ऐसे बताया था ना। फिर जो दूसरा भाग है, 7वें से लेके 12 तक, ये समझ लीजिए भगवत गीता का क्रीम है ना। क्यों? ये भगवान की भक्ति के बारे में, और क्या, ना उनके भक्तों के बारे में, और भगवान और भक्त के बीच क्या संबंध है, ये सब हम 7 से 12 अध्याय के बीच जानेंगे। फिर जो तीसरा भाग है, वो 13 से 18, ये ज्ञान योग प्रधान है, कि जो ज्ञान मिल पाएगा उससे हम भगवान के लिए कैसे कर्म करेंगे या भक्ति कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने कैसे क्या देखा ना, जैसे अभी हम दूसरे अध्याय में 11 से 30 तक क्या देखा ना, भगवान क्या कर रहे हैं, आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, कि अर्जुन जो दया दिखा रहे थे, उस दया का जो पहली कारण ना, अर्जुन दया दिखा रहा था, तो उसको खंडन करते हैं भगवान की, आत्मा पे क्यों दया कर रहे हो, तो शरीर पे दया मत करो, आत्मा पे दया करो। तो ये कह के भगवान पहले क्या ना, 11 से 30वें श्लोक में हमें क्या बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान देते हैं पहले। उसके बाद 31 से 37 तक निर्धारित कर्तव्य कर्म करना है। अर्जुन को कहते हैं तुम तो क्या हो ना, क्षत्रिय हो, अगर अपना काम नहीं करोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे ना, का पुरुष कहेंगे। ये कहा था कि अगर जीतोगे तो पृथ्वी का भोग मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग लाभ स्वर्ग। करोगे, कर्म करो। फिर 42 से 45 तक सकाम कर्म और उसकी गतिविधियां, कैसे आत्मा उसमें उलझ जाता है, इसके बारे में बताया था। फिर 46 से 53 तक बताया था कि हम कर्म से अनासक्ति कैसे कर सकते हैं, जो कर्म फल है उससे हम भक्ति सेवा द्वारा कैसे अनासक्त हो सकते हैं। फिर तीसरा अध्याय में क्या भगवान ने बताया, कि अगर ज्ञान में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कौन से ज्ञान? भगवत ज्ञान। फिर अध्याय 4 में भगवान क्या कह रहे थे, कि सभी प्रकार जो यज्ञ है किसके लिए परिणत हो जाता है, ज्ञान यज्ञ में परिणत हो जाता है। द्रव्य योग जो अन्य प्रकार यज्ञ है, ये सब
किस में हो जाते हैं परिणत? जब हम भक्ति के लिए करते हैं तो ज्ञान योग में परिणत। फिर लास्ट में भगवान ने क्या कहा? चौथा अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा ना कल कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो अब तुम्हें ज्ञान का शस्त्र मिल गया। इस ज्ञान की शस्त्र से अज्ञान को काट लो और युद्ध के लिए तैयार हो। तो अर्जुन के मन में फिर अभी भ्रम आ गया, कंफ्यूजन आ गया कि आप तो कह रहे हो कि ज्ञान लो, फिर कह रहे हो कि युद्ध करो। जैसे तदेकम बदा कहा था ना, अब फिर कह रहे कि नहीं, अब मुझे फिर से कंफ्यूजन कर दियो, कर रहे हैं। कोई एक चीज मुझे बताओ। तो अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न पूछते हैं, देखिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेययेतैरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में छुप रहा है, इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योग च संससि यच्छेय, मतलब फिर भी यहाँ कह रहे हैं यत् श्रेय, यत् श्रेय, मतलब श्रेयस्कर कौन सा है, आप मुझे सुनिश्चित करिए। पहले अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भगवान के शरण में जब बताए थे कि श्रेयस्कर क्या है, श्रेयस और प्रेयस, ये दोनों पढ़ा था ना हमने। फिर अभी कह रहे हैं कि श्रेय क्या है, कौन सा मार्ग सही है, आप मुझे बताएं। बार बार वो अपने लिए जो श्रेयस्कर है उसी को कहने के लिए कहते हैं। तो हम पिछले अध्याय में क्या देखे कि ज्ञान कैसे ले, भगवान ने ये बता दिया। फिर अपने है कि अर्जुन तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लो और युद्ध करो। तो अर्जुन असमंजस हो गए। अब कहते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ज्ञान प्राप्त करो और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो कि युद्ध करो, ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं, ज्ञान लूं या भक्ति करूं? कोई एक ही तो चीज कर सकता हूँ, दोनों कैसे करूं? तो ऐसे ना आजकल के लोग भी है, वो कहते हैं कि अगर हम, क्या कह रहे हैं कि हम अगर भक्ति करें या ज्ञान करें तो क्या हो जाएगा, ज्ञानी बनेंगे तो हम बैरागी बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, हिमालय पे चले जाएंगे, वहां बैठ के हम भगवान की क्या करेंगे ना, नाम लेंगे, जाप करेंगे और ज्ञान करेंगे। लेकिन ज्ञान का उद्देश्य क्या, सब कुछ छोड़ देना है? वैराग्य का उद्देश्य क्या, सब कुछ छोड़ देना है क्या? भगवान की ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है जो ज्ञान हमें मिला है उसको क्या करेंगे ना, हम भक्ति में कैसे लगाएंगे। अगर देखेंगे ऐसे, जैसे देखेंगे कोई पेड़ है, पेड़ में क्या होता है, बहुत सारे फल आते हैं, फल में क्या होता है, बीज होता है। अगर कभी वो पेड़ नष्ट हो गया तो क्या होगा, उसके जो बीज है उससे दोबारा पेड़ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या होता है ना, हमारे जो कर्म है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो बुरे कर्म से पाप मिलता है, अच्छे कर्म से पुण्य मिलता है। ये क्या है ना, हमारे साथ साथ चलते हैं। हमारा ये जब शरीर भी नष्ट हो जाएगा तो सूक्ष्म रूप से ये पाप पुण्य हमारे साथ बीज के रूप में संचित होके रहते हैं, और इन्हीं के कारण हमें जीवन में क्या है, सुख और दुख मिलता रहता है, ये सुख दुख आता रहता है। जब हमें ज्यादा दुख मिलता है, किसी किसी को वो क्या कहता है, अब नहीं, ये जीवन में मुझे बहुत दुख मिला, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, इतना दुख जीवन में देख लिया। तो इसी को ही क्या कहते हैं, राग द्वेष। राग मतलब क्या है, आसक्ति। पहले वो सब चीजों को, जब सुख था तो आसक्ति था उसके मन में, सब चीजों को पाना चाहता था। अब क्या हो गया
ना जब दुख आया तो उसे वो पसंद नहीं किया, इसको बोलते हैं क्या, द्वेष। द्वेष मतलब पसंद और नापसंद। तो ऐसे ही मनुष्य क्या होता है ना, भोग और त्याग में फंसता रहता है। कभी सुख आता है तो बोलता है मैं भोग लूंगा, दुख आता है तो क्या बोलता है, मैं इनको छोड़ दूंगा। तो अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं। अब देखेंगे वैराग्य कैसे लेते हैं लोग। एक को बोलते हैं मरकत वैराग्य। मरकत वैराग्य मतलब जानते हैं, मरकत मतलब बंदर। बंदर सब कुछ छोड़ देता है, तो कपड़ा भी नहीं पहनता है, जंगल में रहता है, लेकिन जब बंदरिया दिख जाती है, वो सबसे ज्यादा जो मतलब कामुक होता है वो बंदर ही होता है। ऐसी वैराग्य की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं आवश्यकता। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। आप देखे होंगे अगर कोई किसी के अंत्येष्टि के लिए शमशान में जाता है तो वहाँ क्या कहता है, अरे जीवन तो यही है, सब कुछ यही खत्म हो जाएगा, यही छूट जाएगा। लेकिन जब शमशान से पीछे मुंह मोड़ लेते हैं, फिर वही संसार में आके फंस जाते हैं, है या नहीं। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वैराग्य, मरकत वैराग्य। आगे देखिए क्या भगवान कह रहे हैं, शास्त्र में इसे कहते हैं फल्गु वैराग्य। ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक देखिए। पापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। क्या कह रहे हैं, जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनका त्याग को अधूरा कहा जाता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो मोक्ष पाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि संसार की कोई भी चीज जो है ना वो बंधन का कारण है, तो वो किसी भी चीज को पाना नहीं चाहते, बोलते नहीं हम सब कुछ त्याग कर देंगे। ऐसे त्याग को क्या कहा गया है, फल्गु वैराग्य, ऐसे वैराग्य को। आगे हम देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं इसके लिए। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछे थे, अब भगवान उसे क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःशेषकरावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में, और हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन है। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं, कर्म योग विशिष्य, अर्थात दोनों महान है क्या ना, कर्मयोग और भक्तिमय कर्म, ये दोनों मन अच्छा है, दोनों क्या है, श्रेष्ठ है। लेकिन इन दोनों महान है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है ना, भगवान की भक्ति में कर्म करना। कर्म योग विशिष्यते, कैसे है ना, जैसे हम देखेंगे ज्ञान योग। जो ज्ञान योग पा लेता है, जो ज्ञानी हो जाता है, वो क्या, वो ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो क्या करता है ना, उसके लिए क्या करता है वो, जाके क्या करता है, तपस्या करता है। लेकिन ज्ञान योग का क्या अर्थ है कि हमें जाके क्या करना है, भक्ति करना है। तो जब ज्ञानी जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं अब मुझे मोक्ष पा लेना है, नहीं रहना, तो क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको सब कुछ नहीं छोड़ना है। जो चीज हम देखिए, आप एक बात देखिए, हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, अगर हमें ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान का हम कैसे प्रयोग करें, भक्ति में प्रयोग करें। किसके लिए प्रयोग करें, भगवान के लिए प्रयोग करें, है या नहीं। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। जैसे हम पिछले देखा था, कौन सा वैराग्य था, फल्गु वैराग्य, मतलब सब कुछ छोड़ देना। लेकिन जब हम भगवान के लिए कोई काम करेंगे तो क्या होता है, वो युक्त वैराग्य। जैसे अब हमें ऐसे देखेंगे कि हम जो भी काम करेंगे, खाना पकाने से लेके कोई भी कर्म करेंगे, हम करेंगे कि ऐसा जो भी सामान है सब कुछ किसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, भगवान के काम में तो लगा सकते हैं, अपने लिए नहीं, हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य। ऐसा एक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में दोबारा आया है, क्या है, अनासक्त विषयान
यथा हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिसको हम भगवान के सेवा के लिए उपयोग कर सकते हैं, यही युक्त वैराग्य है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इससे हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं? अभी भगवत गीता सुन रहे हैं। तो किसकी सेवा में हम लगा रहे हैं? भगवान की भक्ति में कर्म के लिए लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? यही है युक्त वैराग्य। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, वो भी कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, छोटे छोटे चीजें। इसके लिए भागवत में एक बहुत अच्छी कथा आती है, तो मैं दिखाता हूँ, देखिए। किसकी? ना राजा नृग की। राजा नृग कैसे हैं ना? राजा नृग के क्या कहना ना, राजा नृग एक बहुत अच्छे राजा थे। और क्या थे? वो यज्ञ करके सबको, क्या है ना, यज्ञ में जैसे क्या होता है, लास्ट में दान देना पड़ता है। बहुत अच्छे, मतलब उनके पास बहुत अथार संपत्ति थी। वो सबको दान पुण्य करने में, मतलब जैसे कर्म फल, तो दान पुण्य करने में बहुत अच्छे थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करके बहुत ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बोला कि आप जो मांगो हम दे देंगे। तो उसमें उन्होंने गोदान किया। तो खाली ऐसे नहीं कि खाली गाय को दे दिया। अच्छा, मतलब जो उनके गौशाला में ऐसे गाय थी, खराब गाय नहीं, सबसे जो अच्छे सुंदर हृष्ट पुष्ट दुधारू गाय, ऐसी गाय को उन्होंने दान दिया। और कैसे? उन गायों को उन्होंने अच्छे से रत्नों आभूषणों सोने से सजा के दिया। जितने भी ब्राह्मण आए सबको दिया। तो झुंड के झुंड दे दिए। तो क्या हुआ ना, एक गाय एक ब्राह्मण के झुंड से हटकर दूसरे ब्राह्मण के झुंड में चला गया। तो राजा को ये बात पता नहीं थी और दूसरे ब्राह्मण को भी पता नहीं थी। राजा ने देखा कि पहला ब्राह्मण तो चले गए हैं, दूसरे ब्राह्मण को भी वो गाय दान में दे दिया। अब कुछ दिन बाद जिस ब्राह्मण का एक गाय खो गया था, तो वो देखा कि अपने गाय दूसरे ब्राह्मण के झुंड में है। वो उसी ब्राह्मण को जाके बोला, ये तो मेरा गाय है। इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी। राजा की क्या गलती थी? देखिए, दोनों ब्राह्मण में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा, हम जाके राजा को पूछेंगे कि ये वास्तव में किसकी गाय थी। जब वो राजा से मिलने गए, राजा तो दूसरे ब्राह्मणों को, जो और याचक थे, उनको दान देने में व्यस्त थे। राजा से वो मिल नहीं पाए, राजा ने उन्हें समय नहीं दिया। तो ये दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो गए। बोले कि राजा, तुम हमसे छुपते फिर रहे हो, इसलिए तुम छिपकली बन जाओ। और क्या बन जाओ? लिजर्ड या छिपकली बन जाओ। अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा ना? जब भगवान आएंगे तभी तुम्हें उद्धार मिलेगी। तो क्या हुआ? राजा नृग हजारों सालों तक एक कुएं के अंदर छिपकली बन के रहे। ये इससे बहुत लंबी कहानी है ये भागवतम में। फिर भगवान जब वो बॉल खेल रहे थे, उनका बॉल कुएं में गिर गया, तो वो जाएंगे, राजा नृग को देखेंगे जो छिपकली रूप में है, उनका वहां से वो उद्धार करेंगे। तो कहने का मतलब, जो पाप पुण्य दोनों है, वो दोनों ही क्या है ना, हमको फंसाने वाली है। दोनों ही कर्म की वजह से हमें यहाँ फंसाता है, लेकिन जो भक्तिमय कर्म होता है वो हमें नहीं फंसाता। अब क्या कह रहे हैं, देखिए। ज्ञेय स नित्य सन्यासी ये न दुष्टति न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। न जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ना तो किसी कर्म से घृणा करो, ना ही फल के प्रति आसक्त। किसी भी कर्म को घृणा भी नहीं करना है और फल से आसक्ति भी होना नहीं है। कैसे? ना जैसे सन्यासी। अब वो सन्यासी कुछ क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं तो फंस जाऊंगा अगर कुछ ग्रहण करूंगा इस संसार से। तो अच्छा खाते नहीं और क्या नहीं करते, अच्छे
संगीत भी नहीं सुनते। बोलते हैं, नहीं अच्छा प्रसाद खाऊंगा तो क्या होगा, मैं तो फंस जाऊंगा, खाने के जीभ के लालच में फंस जाऊंगा। गाना सुनूंगा तो ये तो भौतिक है, इसमें सुन जाऊंगा, मतलब फंस जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं करना है। भक्त क्या करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन कैसे? ना भगवान को अर्पण करके। वो अपने लिए थोड़ी करता है, इंद्रिय तृप्ति अपने लिए नहीं करना। वो प्रसाद बनाता है भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करता है। अच्छा अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज है वो बना के भगवान को पहले देता है, फिर उसको उचिष्ट के रूप में, प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करता है। इससे वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, भगवान यहाँ कह रहे हैं। वो गाना थोड़ी सुनता है, गाने को क्या करता है, कीर्तन में बदल देता है। जब हम भगवान के लिए उसको भक्तिमय चीज में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कीर्तन। कीर्तन करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसी चीजों को, मतलब कि घृणा नहीं करना है किसी कर्म को, कर्म फल को भी त्याग कर देना है, तो वो है असली सन्यासी, वही द्वंद्व से मुक्त हो पाएगा। अब इसका एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे दूध। अगर हम ज्यादा दूध पी लेंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। प्रभुपाद ने ये बहुत अच्छे से समझाया, भगवत गीता पढ़ेंगे इस श्लोक को, इसका तात्पर्य उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर हम दूध ज्यादा पी लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध से बनी अगर हम दही को पी लेंगे तो पेट हमारा ठीक हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से संसार की कोई वस्तु को अगर हम अपने इंद्रियों के लिए उपयोग करेंगे तो हमारा बंधन का कारण बनेगा। लेकिन अगर उसको हम भगवान के लिए उपयोग करेंगे तो हमें उस कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे, और इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो अपने इंद्रिय की तृप्ति नहीं करनी है, हमें भगवान की सेवा करके मुक्त होना है। तो कर्मयोग या कर्म संन्यास क्या अच्छा है, सन्यासी की तरह सारे कर्म को त्याग करना है, या भगवान के लिए कर्म करना है? ना, भगवान के लिए कर्म करना सबसे अच्छा है। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म को घृणा नहीं करना है। अगर हम उसको भगवान के लिए करेंगे तो फल का त्याग हो जाएगा। इसके एक बहुत अच्छा उदाहरण है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को ये उपाधि नाम आचार्य, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो ये जब बंगाल की बात है, तब क्या होता ना, मुसलमान शासक जो, वो उनकी शासन था। तो हरिदास ठाकुर जो है ना, भगवान का नाम जाप करते थे। एक दिन में 3 लाख मालाएं वो जाप करते थे। सोचिए 3 लाख मालाएं कितनी बड़ी होती है। और अच्छा कीर्तन भजन करते थे। उनकी ख्याति ना पूरे पूरे उस राज्य में हर जगह व्याप्त थी। अब जो शासक थे, जो बादशाह था वहां पे, उसने देखा कि इसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ ना, इस ख्याति को मतलब खराब करने के लिए उनको, उसने एक स्त्री को भेजा वहां पे कि तुम जाओ, प्रलोभित करो और उनको अपने पद से नीचे गिरा दो। तो ये स्त्री वहां गई। जब वो गई, हरिदास ठाकुर जाप कर रहे थे, उसने देखा, उन्होंने देखा, फिर कहा कि तुम थोड़ा अपेक्षा करो, वेट करो, मैं अपना माला पूरा कर लूं, फिर तुम मेरे से बातचीत करना। तो वो बैठी रही और इन्होंने रात भर माला किया। फिर दूसरे दिन आई, फिर तीसरे दिन आई। ऐसे जब कुछ दिन बीत गया, इनके मालाओं के प्रभाव से जो स्त्री आई थी वो खुद इनके भक्त बन गई। उसने माला करना शुरू कर दिया। फिर हरिदास ठाकुर ने उसे ही दीक्षित कर दिया और वो खुद भक्त बन गई। कहा जाता है वो स्वयं माया देवी थी, जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने आई थी। तो जब कोई काम हम अपने लिए नहीं, भगवान के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है, उसके कर्म बंधन या कर्म फल से हम नहीं बंधते। अब कैसे नहीं बनते, अब भगवान यहाँ उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि उस कर्म बंधन से हम कैसे नहीं बनते, अगर उसका फल का त्याग होता है कैसे।
ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगत्वक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य। देखिए कैसे ना कि भगवान को अगर कुछ चीज हम समर्पित होकर कर्म कर लेते हैं, कोई कर्म, तो क्या होता है, हम संसार में रह के भी उससे अलग रह जाते हैं। कैसे? उससे मतलब देखा जाए तो क्या होता है ना, सबको वो भक्ति देता है। कौन? वो जो भक्त होता है अपना भक्ति तो करता है, अपना भक्ति करता है, उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी वो क्या करता है ना, भक्ति में कर्म में लगाता है। उनको भी वो भक्ति देता है, उनको भी प्रेरित करता है कि मैं भी भक्त हूँ और आप भी भक्त बनो। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है क्या ना, कमल के पत्ते। कमल के पत्ते पानी में रहते हैं लेकिन उनके ऊपर पानी नहीं रहता। पानुष पानी से, वो जल से अस्पृश्य रहता है, मतलब कि वो माया में तो रहेंगे लेकिन माया उनसे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगी। आप देखेंगे मंदिर में जो भक्त होते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। आपको देख तो लगेगा कि ये तो नॉर्मल सा हम भी करते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं करते, भगवान को सजाते हैं, भगवान के लिए खाना बनाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, भक्त आते हैं तो उनको प्रसाद खिलाते हैं, फिर बाद में वो खाते हैं। ऐसे ही है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए कर्म करोगे तो कर्म बंधन से नहीं फंसोगे। जैसे कमल के पत्ते पानी में रह के भी पानी से अस्पृश्य होते हैं। अगर इसका हम एक अच्छा उदाहरण देखेंगे ना, तो देखिए कौन है इसका उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे कि हनुमान जी। हनुमान जी ने प्रभुपाद लंका, प्रभुपाद जी। हाँ प्रभुपाद जी भी है, अभी देखिए हनुमान जी भी है, हम उस पे हाँ। भी आते हैं, चर्चा करते हैं। हनुमान जी ने लंका को भगवान राम के भेंट के रूप में जलाया था, उनकी शक्ति के प्रदर्शन रूप में नहीं। वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़े थे, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा थी। तो जो लंका को जला दिया था हनुमान जी ने, वो क्या अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, वो भगवान के लिए काम कर रहे थे, भगवान के सेवा ही कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने तो कहा था कि आप मुझे भेज दो ना, मैं रावण को मार के सब कुछ माता जी को ले आऊंगा, माता सीता को। उन्होंने नहीं, वो दूत के रूप में गए। दूसरे हैं प्रभुपाद। ठीक है, प्रभुपाद को देखेंगे तो ये, अगर ये वीडियो चलता है तो देखना होगा। देखिए, वीडियो देखिए प्रभुपाद कहाँ पे है और कैसे वास्तव में वो भक्ति कर। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका में तब क्या ना, बहुत ऐसे स्तर पे लोग थे, आप मतलब अभी भी है लेकिन तब ऐसे उनकी स्तर थे आप समझ नहीं सकते। इनको हिप्पी कहा जाता था। यह क्या करते थे ना, बहुत अच्छे धनी परिवार से आते थे लेकिन सड़क में रहते थे, अपने मनमर्जी करते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, अलग अलग स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध रखते थे। ऐसा कोई पाप कर्म, जघन्य पाप जिसे बोलते हैं, जो नहीं करते थे। लेकिन प्रभुपाद उनके बीच में गए, उन्हीं को ही समझाया और लास्ट में उन्हीं को ही भक्त बना दिया। लेकिन उनसे
किसी भी मात्रा में प्रभुपाद जी क्या प्रभावित नहीं हुए। जब प्रभुपाद जी गए थे तो लोगों ने कहा कि आप ऐसी वेशभूषा में ऐसे नहीं जा सकते, वहां जाएंगे तो आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा, तभी वो बात आपकी बात सुनेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं, भगवान पे मुझे भरोसा है। गीता में एक एक शब्द लिखा हुआ है। जैसे पानी में रह के भी पद्म पत्र के जो पद्म फूल के जो पत्र है वो उससे प्रभावित नहीं होते, तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। ऐसे ऐसी अवस्था में ऐसे ऐसे देखे ना, ऐसा कोई नशा नहीं जो वो लोग नहीं करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की भजन सुन के, उनके बातों पे, भगवत गीता की बातों पे वो ऐसे प्रभावित हुए, सब कुछ छोड़ के वो भक्त बन गए। इतने महान भक्त, उनमें से तो कुछ लोग आज इस्कॉन के बड़े बड़े गुरु है। ऐसे वो परिवर्तन उनके मन में आया। एक श्लोक ऐसे आता है इसी अध्याय में कि योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बन्नपि न लिप्यते। तो क्या कह रहे हैं ना, जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, वह सबको प्रिय होते हैं और हर कोई उन्हें प्रिय होता है। कैसे? ना वो किसके लिए कर्म कर रहे हैं? भगवान के लिए। तो सब में वो क्या देखते हैं ना, भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो क्या है ना, वो सबको प्यार करते हैं, सबको वो प्रिय होते हैं। जब वो किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखेंगे तो क्या होगा? सब लोग उन्हें भी क्या करेंगे ना, प्रिय होंगे। कैसे ना, ये देखिए इस श्लोक में बताया गया है, बहुत अच्छा श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शृणि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। न विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा कुत्ते के मांस खाने वाला चंडाल सबको समान दृष्टि या समभाव से देखता है। तो एक विद्वान पुरुष के क्या लक्षण है यहाँ बताया गया है। क्या होता है ना, वो सबको प्रति क्या करता है? दया करता है और सबको भगवान की भक्ति देना चाहता है, सबको भगवान के साथ भक्ति द्वारा जोड़ना चाहता है। वो क्या देखता है कि सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, उसे तो पता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का सेवक हूँ, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। लेकिन मुझे तो याद है, पर ये जितने हैं ये सब भूल चुके हैं क्या, कि ये भगवान के नित्य दास है। इसलिए वो चाहता है कि ये सब लोग उनके पास जाए, उनको स्मरण करे। देखिए क्या है, किस किस को ना, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को तथा कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल को सम भाव से देखता है। यहाँ क्या है? दृष्टि, उसकी दृष्टि समान है। पर ये नहीं आप कहेंगे भाई वो तो व्यवहार अलग अलग करता है, तो व्यवहार तो अलग होगा ना, दृष्टि उसकी समान है। आप हाथी की सवारी कर सकते हैं लेकिन कुत्ते की सवारी तो नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर के देखिए बहुत अंग है, कोई अंग अगर हमारा हाथ अगर सब अंगों को छुए तो हम इतना नहीं करते। लेकिन जब हम जाके अगर लघु शंका करके आए, कुछ करके आए, उसके बाद हम अपना हाथ अगर ऐसी कुछ जगहों पे हम शरीर के अंग में छुएंगे तो फिर हम हाथ तो धोते हैं। तो हमारा व्यवहार क्या है ना, सबको समान दृष्टि से देखता है। व्यवहार भले ही अलग हो सकता है लेकिन दृष्टि उसकी समान रहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है भगवान सबके अंदर विद्यमान है। ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितने अच्छे से वो समझाए हैं। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न य एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेर सुरमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि यही संस्पर्श जाप होगा, मतलब
दुख योनय एवते। यहाँ एक आया है शब्द बुद्ध, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या जानता है कि सांसारिक भोग के अगर वो भोगेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, आद्यंतवंत, ये अंत इसका निश्चित रूप से होगा। इसलिए क्या करता है, वो ऐसे कारणों में भाग नहीं लेता। ये कैसे आते हैं ना, जब हम इंद्रियों से सुख भोगते हैं तभी ये दुख हमें मिलते हैं। तो क्या होता है ना, वो ढूंढता है क्या, शाश्वत सुख। शाश्वत सुख मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट सुख। उसे कहाँ मिलेगी परमानेंट सुख, की मुक्ति में। इसलिए वो ये भौतिक इंद्रियों से जो सुख मिलता है इससे वो दूर रहता है, इसमें वो भाग ही नहीं लेता। भक्ति में क्यों जाता है वो, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हम द्वितीय अध्याय में पढ़े थे ना, भगवान ने कहते हैं कि जो कि ऐसा कि भक्तिमय कार्य अगर कोई छोटा सा भी प्रयास करेगा तो ये कभी खत्म नहीं होता, और महान महान भय से हमें ये मुक्त रखता है। तो प्रेयस जो है क्या है, इंद्रिय सुख तुरंत मिलेगा, तो ये प्रेयस नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, श्रेयस, जो हमेशा के लिए मिले, अच्छा मिले। कैसे, इसको आगे भगवान उदाहरण के साथ दिए हैं, देखिए। पहला क्या है, देखिए ये क्या है, पतंगे। पतंगे है या नहीं, पतंगे किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आग की तरफ। पहले उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो अपने आंखों से क्या देखते हैं, आग के रंगीन और उसके जो उष्मा है उसको देखते हैं। तो जब उसके तरफ जाते हैं तो क्या होता है, पतंगा लास्ट क्या होता है, लास्ट में आग के अंदर चला जाता है और जल के मर जाता है। तो क्या हुआ, शुरू में तो आनंद मिला, लास्ट में क्या हुआ, दुख ही दुख मिला। तो ये क्या हुआ, उसके जो आंख है ना, इस इंद्रियों से वो क्या हुआ, मारा गया लास्ट में। दूसरे में देखिए हिरन। ये जो हिरन है इनको पकड़ पाना शिकारी के लिए मुश्किल होता है। वो क्या करते हैं ना, एक सीटी रखते हैं जिसकी आवाज हिरनी की तरह होती है। वो उसको बजाते हैं तो ये हिरन पास आता है। जब पास आ जाता है, शिकारी क्या करते हैं, उसे जाल में फंसा देते हैं। तो ये श्रवण द्वारा फंस गया। फिर तीसरा क्या आता है, देखिए, भंवरा फूल के प्रति बहुत आकर्षण होता है, ये पद्म फूल। वहां आके फूल की खुशबू से बहुत प्रभावित होता है और घूमता 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 रहता है, जब थक जाता है पानी में गिर जाता है। तो वही हुआ, ये भी अपने इंद्रियों की तृप्ति करने आया था, खत्म हो गया। और देखेंगे तो देखिए ये मछली, शिकारी क्या करते हैं, पहले छोटी मछली को डालते हैं कहाँ, चारा के रूप में, या कुछ ऐसे जीवों को चारा के रूप में, खाने के रूप में डाल देते हैं। मछली ढूंढता है, देखता है खाना आ गया, उसे पकड़ लिया, फिर शिकारी द्वारा पकड़ा गया। मतलब जीव, जीव का जो इंद्रिय है हमारे, खाना, इससे वो फंस गया। तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसे इंद्रिय भोग द्वारा फंसे रहते हैं, जो हमें क्या देता है, क्षणिक सुख, थोड़ा सा ही सुख देता है, परमानेंट नहीं है। और वो सुख ऐसा है कि एक बार जैसे आपने बहुत जोर, आपको भूख लगी, आपने भरपेट खाना खा लिया, लेकिन कुछ ही समय के लिए आपको भूख नहीं लगेगी, 2-3 घंटे बाद फिर से आपको भूख लगेगी। मतलब ये तो टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो वो परमानेंट देगा। ये सबसे देखिए, तो छोटे छोटे जीव है, ये कौन सा जीव है, बड़ा जीव है, कौन है, हाथी, सबसे बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है। लेकिन ये भी इसी इंद्रिय भोग से फंस जाता है। कैसे, जब किसी हाथी को, जंगली हाथ को पकड़ना होता है, शिकारी क्या करते हैं ना, हथनी को ले जाते हैं और आसपास ऐसे गड्ढा बना के उसके ऊपर क्या करते हैं ना, पत्ते बिछा देते हैं। हथनी के चक्कर में हाथी आता है, उस गड्ढे में घुस जाता है, फंस जाता है, फिर उसे खाना वाना नहीं देते, भूखा रखते हैं। धीरे धीरे करके फिर उसको क्या करते हैं ना, अपने पास ले आते हैं। तो ये भी अपने जननेंद्रिय इंद्रिय भोग की वजह से वो फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इंद्रिय भोग है ये हमें
लास्ट में दुख ही देते हैं, दुख ही मिलता है। परंतु बुद्धिमान ऐसी चीजों से क्या रहते हैं ना, दूर ही रहते हैं। अगर हम आज ऐसे देखेंगे ना कि अब देखिए कि जैसे हम फिल्म एक्ट्रेस देखते हैं, उनके पास किस चीज की कमी, पैसों की तो कमी नहीं, फेम की कमी नहीं। लेकिन जब इनमें से कोई भी चीज हल्का, जैसे उनका फेम या कोई काम मिलना या ऐसी कोई चीज आ जाती है, तो क्या करते हैं लास्ट में, आपने बहुत सारे देखा होगा, सुसाइड कर लेते। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय भोगों से इतना आसक्त हो गए हैं कि अगर कुछ भी घटना घटता है तो वो सीधा अपने आप को सुसाइड करते हैं, जो सबसे खराब चीज बताई गई। इतना 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है जिसका वो नाश कर रहे हैं। अब देखिए कैसे कौन क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग पैसों के लिए, धन के लिए उसके पीछे जाते हैं, उसी इंद्रिय भोग में वो लगे रहते हैं, फिर फंसते हैं। कुछ क्या करते हैं, किसी को लूटते हैं, मारते हैं और उसके बंधन में फंसते हैं। देखिए कोई काम इच्छा से प्रभावित होके किसी को छोड़ता है, किसी को पकड़ता है, ये ऐसे चलता रहता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, इन सब से दूर रह के भगवान की भक्ति में जो परमानेंट सुख है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अब ये श्लोक इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। देखिए भगवान क्या करते हैं, हर चीज के लिए सुविधाओं रखते हैं, क्योंकि हम सब क्या होते हैं, भगवान के हम अंश हैं। तो हमारे जीवन में हर कोई क्या चाहता है, देखिए शांति चाहता है। शांति चाहता है नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि मुझे शांति चाहिए। जी। कौन सी शांति? शाश्वत शांति। तो भगवान इस श्लोक के जरिए क्या दिए हैं, शांति सूत्र। इस श्लोक का दूसरा नाम शांति सूत्र भी है। इस श्लोक को शांति सूत्र कहा जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए अच्छे से समझिए इसे जरा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। न मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। सबको शांति चाहिए, लेकिन भगवान जब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें परमानेंट शांति, शाश्वत शांति दे रहा हूँ, तो लोग समझना नहीं चाहते। अगर लोग भगवत गीता को पढ़ के इस सूत्र को समझ लेना, उनके जीवन में शांति आएगी। भगवान तीन सूत्र बढ़िया इसमें दिए हैं। पहला क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हरे कृष्ण। साउंड आ रही है माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, साउंड आ रही जी है? जी जी आ बिल्कुल रही आ है रही है प्रभु। प्रभु जी, आ रही है। एक सेकंड, सब बैटरी स्लो लो हो गया। ठीक है। क्लियर है तो क्या, प्रभु जी आवाज। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया कि पहले भगवान ने क्या कहा है, भुक्तारम यज्ञ तपस्या। तो हम भुगता नहीं है, पहले ये समझना पड़ेगा। भगवान क्या कह रहे हैं, भुक्तारम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञ तपस्या का भुक्ता कौन है, भगवान है। हम भुक्ता नहीं है। परम भुक्ता कौन है ना, भगवान है। अगर हम पहले उन्हें अर्पित करेंगे, फिर सभी कार्य, चाहे कोई भी कार्य, भगवान ने नवम अध्याय में आगे जाके पढ़ेंगे, कहते हैं यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत्यपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु सत मदर्पण, मतलब सब कुछ मुझे तुम अर्पण करो। तब सभी कार्यों को क्या करें ना, हम निस्वार्थ भाव से करें। और किसके लिए करे, भगवान के लिए करे। क्योंकि भगवान यहाँ करेंगे, जितने यज्ञ तपस्या तुम कर रहे हो सबका भोक्ता कौन है, मैं हूँ, मतलब भगवान है, हम नहीं है। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे कि हम भोक्ता नहीं है, परम भोक्ता तो भगवान है, तो हमें निश्चित रूप से शांति मिलेगी। तब हमारे मन में क्या आ जाएगा, हम ये समझ आए कि हम भगवान के सेवक है। हम क्या है ना, स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है, भगवान है। जिस दिन ये स्वामित्व का भाव हमारे मन से हट जाएगा, अब देखिए, अब निश्चित रूप से समझ जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी। क्योंकि स्वामी कौन है, भगवान है, हम उनके सेवक है, हम सेवा करने के लिए आए हैं।
स्वामी बनने के लिए नहीं। दूसरे में भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वलोको महेश्वरम। मतलब जितने भी लोग हैं, जो तीन लोग बताए जाते हैं, ऊर्ध्वलोक, भूलोक, अधोलोक, तो सभी लोगों के स्वामी कौन है? परमेश्वर कौन है? सर्वलोको महेश्वरम। तो सभी लोगों के स्वामी कौन है? भगवान है। तो हम स्वामी नहीं है। बार बार भगवान यहाँ कह रहे कि स्वामी तुम नहीं हो, परम भोक्ता, सभी लोगों का महेश्वर स्वामी तो मैं हूँ। जब तक मन से स्वामित्व तो नहीं जाएगा, हम ये सब ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तो दुखी ही रहेंगे। जिस दिन स्वामित्व चला जाएगा, हमें निश्चित रूप से शांति मिलेगी, क्योंकि हमारे मन में क्या रह जाएगा कि हम समझिए कि भगवान स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं? तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान क्या है? सुहृद, मतलब किसके? सर्वभूतानाम। भगवान परम हितैषी है, सभी जीवों के, जितने भी जीव है सबके भगवान परम हितैषी है। परम मित्र कौन है हमारे? भगवान। एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो इसलिए तो भगवान कह रहे हैं मैं तो सबका हूँ और सबका हितैषी भी हूँ, जितने जीव है। तो और कोई नहीं है, हमारा परम हितैषी केवल भगवान है, हमारे परम मित्र है। संसार के परम व्यक्ति जो सबसे बड़ा है, वो हमारा मित्र है। जब वही सब कुछ करते हैं, वही हमारे मित्र है, तो हमें किस चीज की चिंता होगी? बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, है या नहीं? किसी चीज को हमें डरने की आवश्यकता है क्या? हमारे पास तो भगवान है, जो सबके हृदय है, सबके हृदय में रहते हैं और सबके क्या है? सीते सी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके शेर से चिपट जाएंगे, तो हमें मर मार देगा ना, वो तो हिंसक जीव है। यहाँ ये नहीं, भगवान कह रहे कि वो सबके हितैषी है, सबका ध्यान रखते हैं। तो हमें यहाँ विचलित नहीं होना है। भगवान ये कह रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर उस परिस्थिति में हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमें भगवान उस परिस्थिति से निश्चय रूप से निकालेंगे। हम अपने, हो सकता है किसी कर्म की वजह से वहां फंसे हैं, उसी परिस्थिति में आ गए हैं, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो वहां से जरूर निकलेंगे। भक्त के अंदर ये शक्ति आ जाती है कि उस परिस्थिति से वो आगे निकल पाए। ठीक है। भगवान पर अगर हम विश्वास करेंगे तो इसका हम एक छोटा सा उदाहरण देखें तो प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को उनके खुद के पिता ने क्या क्या कष्ट दिया, कैसे कैसी परिस्थिति में रखा, वो विचलित हुए? वो हमेशा भगवान को याद करते थे, है नहीं? तो अगर हमें क्या रखना पड़ेगा कि हो सकता है भगवान ने कोई अच्छी योजना बना रखी होगी कि मेरे साथ इससे कुछ अच्छा और होगा। भक्त तो ये सोचता है, अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है इससे कुछ अच्छा होगा, भगवान की योजना पे वो विश्वास करते हैं। हम इतना योजना नहीं बना सकते, भगवान की योजना सर्वोपरि होता है, वो कुछ और सोच रखे होंगे हमारे लिए। तो जब ये चीज हमारे मन में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमें शांति मिलेगी। अब देखिए, जैसे अगर कोई चीज हमारे हाथ में है, कोई असुविधा हमारे पास हो गई, हम उसको सही कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो फिर किस चीज की चिंता है? अगर नहीं कर सकते तो भी किसी लिए चिंता करें, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं। तो इसलिए जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें परमानेंट शांति मिलेगी। आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखिए। देखिए, यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कभी कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूसरे का सपना है। मतलब यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब लोग साथ में रहेंगे, भाई भाई की या भाईचारा के रूप में। हमारे यहाँ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाया गया है जिसको कहते हैं यूएनओ, जानते होंगे सभी। यूएनओ की स्थापना किस लिए की गई थी? कि एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ेगा और सब लोग क्या है ना, शांति से रहेंगे। लेकिन यूएनओ के आने के बाद क्या सब लोग शांति में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपस में भाईचारा कब बनेगा? तभी तो बनेगा जब हम मान लेंगे कि हमारे पिता एक है। भगवान कह रहे हैं ना कि मैं ही सबका परमेश्वर हूँ, मार्गदर्शक हूँ।
जब कोई मान लेंगे कि एक ही भगवान तो यही है, इनके हम सब संतान है, तभी तो आपस में भाईचारा बनेगा। नहीं तो यूएन जब से बना है रोज नए नए देश बन रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे कभी भी भाईचारा नहीं बन सकता तब तक जब तक भगवान को अपने पिता ना मान लिया जाए। आप इस्कॉन में देखेंगे, इस्कॉन में रशिया के होते हैं, चाइना के होते हैं। अब जैसे रशिया और कौन सा कंट्री जो आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन। तो यूक्रेन में भी इस्कॉन है, रशिया में भी यूक्रेन है, वहां दोनों देश लड़ रहे हैं और दोनों भक्त, दोनों देशों के भक्त यहाँ एक ही जगह बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने देख लिया कि ना मैं इस्कॉन में तो ना ये रशिया का हूँ, ना मैं यूक्रेन का हूँ, मैं कहाँ का हूँ ना, मैं तो भगवान का दास हूँ। है या नहीं? तो भगवान कृष्ण को अगर मान लेंगे तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए ये कितना अच्छी बात कह रहे हैं। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, एक सोने का टुकड़ा, दूसरा क्या है, कांच। कांच है या नहीं, कांच का बॉल। तो सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो हमें तो मानव जीवन मिला है किस लिए, ना गोल्ड या सोने के रूप में, लेकिन हम उसको कैसे देख रहे हैं, कांच के गोली के रूप में देख रहे हैं। तो सोने का ईंट का अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उसका उपयोग किसके लिए, अच्छे के लिए करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छी चीज, मूल्यवान चीजें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे कांच समझ के उसका व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जीवन जो 84 लाख, मतलब 84 लाख योनियों में घूम घूम कर हमें मनुष्य मनुष्य जीवन मिला है। तो इसका उपयोग किसके लिए करना चाहिए, कि कैसे हम जो सही सुख है, वास्तविक सुख है, जो परमानेंट शांति है, उसे प्राप्त करें। हमारा जीवन का उपयोग हमें उसके लिए करना चाहिए, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, भौतिक भोग, सांसारिक अर्थ, इसके लिए। जब पीछे भगवान कह रहे हैं कि ये इसी से हमें दुख मिलता है, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख यो न होते। तो इससे अगर इस्तेमाल करेंगे ऐसे सांसारिक भोग के लिए, उसे दुख मिलेगा। तो ये तो सोने का समान है, इसको भगवान की भक्ति के लिए हमें व्यवहार करना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे क्या होता है, जानवर, जानवर इंसान में चार चीजें तो बिल्कुल समान है। क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार आप ध्यान से देखिए। आहार वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और क्या, निद्रा हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। और भय, हम भी अपने आप को रक्षा करते हैं, वो भी रक्षा करते हैं। और मैथुन, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चा करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो वो तो हमसे ज्यादा अच्छा ये चीज करते हैं। हम कितना खा लेते हैं, हाथी तो इतना सारा सामान खाता है, इतना सारा खाना खा लेता है, हम खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। दूसरा, सोना, हम 8 घंटे सो लेंगे, 10 घंटे सो लेंगे, भालू तो 6 6 महीने तक सो लेता है। फिर क्या आता है, भय, हम तो किसी हथियार से अपने आप को रक्षा करेंगे, जानवर तो अपने हाथ पैरों से ही रक्षा कर लेते हैं अपना। फिर तीसरा आता है मैथुन, हम कितने बच्चा पैदा कर लेते हैं एक बार में। यहाँ देखो कुत्ते, ये जो आते हैं दूसरे जीव, एक ही बार में 6 6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल चीज क्या है, और है और क्या है वो, हमारे जीवन में यह है कि हम धर्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं। भगवान की भक्ति में हम अपने आप को लगा सकते हैं, दूसरे जीव ये नहीं कर सकते। इसीलिए क्या चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति में लगाए, अपना जो जीवन, अपना जो कर्म भगवान की। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लास्ट में प्रभुपाद जी, कि यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त, मतलब जो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे उससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। मतलब ज्ञान योग के द्वारा हम भक्ति योग तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का ज्ञान। अर्थात हम समझ गए कि हम किसके भक्त, किसके सेवक है ना, भगवान के सेवक है। स्वामी भगवान है, हम उसके सेवक है, और वो हमारे परम हितैषी मित्र है। यही पूर्ण ज्ञान है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यह वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। मतलब हम माया के संस्पर्श में कैसे आते हैं? जब प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि मैं तो इसे अपने वश में करूंगा प्रकृति को, तब हम कष्टों में आते हैं। जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप, अगर वो यहाँ भी अपना क्या है ना, भक्ति चलाए रखेगा, विचलित नहीं रहेगा, तो अपना जो स्वरूप है उसे पुनः लाभ करेगा। क्या है जीव का स्वरूप? वो है भगवान के। तो यहाँ भी इस अध्याय का सारांश बताया गया है कि पहले क्या पूछते हैं कि संन्यास या कर्मयोग क्या है, यत श्रेय, कौन सा श्रेयस्कर है मुझे बताएं। तो भगवान क्या बता रहे हैं श्लोका नंबर 2 से 6 तक, कि कर्म योग विशिष्यते, जो भक्तिमय कर्म है। संन्यास में सब कुछ छोड़ना है, भक्तिमय कर्म है छोड़ना नहीं है। जो भगवान के लिए जो काम हो सकता है हम उसे करेंगे, भक्तिमय सेवा करेंगे, ये अच्छा है। तो निष्काम कर्म से बंधन से मुक्त करता है। कैसे? ना कुर्बनापि लिप्यते, जैसे पद्म पत्र। अगर भगवान से भक्ति करेंगे, कर्म फलों से अलग रहेगा, हम कर्म करेंगे, फलों से अनासक्त रह के कर्म करेंगे, तो हम बंधन से अलग रहेंगे। फिर शांति कैसे मिलेगा? परमात्मा पर ध्यान के द्वारा। कैसे? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जब हम जान लेंगे कि भगवान परमेश्वर सब कुछ है, सबके भोक्ता है, तो हमें क्या होगा? परमानेंट शांति मिलेगी, शांति सुख। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। छोटा सा अध्याय था, ज्यादा श्लोक नहीं थे इसमें। जी तो सुधीर किसी का प्रभु कोई जी, हरे प्रश्न है? कृष्णा। हरे हरे सुधीर कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। मेरी ये जिज्ञासा थी कि जैसे मानव में तो बुद्धि है, सब कुछ वो अपना जैसे ज्ञान से मतलब वो भगवान की उसमें जाके शरण में और गोलोक जाने का अपना रास्ता बना सकता है। तो ये जो उसमें पशु योनि होती है, जो भोग योनि होती है, उनका कैसे उद्धार होता होगा कि वो भगवान की तरफ आखिर में पिंड छूटे उनका उस योनि से। हाय प्रभु जी, आप देखिए, आगे हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे जाके क्या होता है जी ना। देखिए, जो नरक आप समझेंगे, नरक शब्द कहाँ से आया है? नरक, कर्म सिर्फ हम मनुष्य ही करते हैं, दूसरे हम्म, जीव कर्म नया नहीं करते, अपने पुराने वो कर्म तो को है। वो हम्म, सिर्फ और भोगते हैं। एक हम्म, आएगा श्लोक, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्व इति सर्वमिति स महात्मा सुत। मतलब बहुत अनेक अनेक जन्म के बाद जन्म जब ये जन्मांतर समझ लेगा कि भगवान ही वासुदेवम सब कुछ। सर्वमिति, हम्म, ठीक है। हम्म, अब वो मान लो किसी और योनि में है, फिर वो हम्म, दूसरी योनि में जाएगा, ऐसे घूमते घूमते वो फिर मनुष्य योनि में मानव आएगा। में आएगा। हाँ। अगर इसका एक उदाहरण देखेंगे तो जैसे राजा भरत, जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी। जी, उनका क्या है ना, जड़ भरत हिरण्याक्षर क्या हुआ। होता है ना, जब लास्ट में वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए, लेकिन हम्म, उसके बाद क्या है, वो हिरण तो बने, लेकिन उनको स्मृति रही भगवान की भक्ति की, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। तो वो जाके हिरण की तरह ताजे घास नहीं खाए, वो जैसे मुनि ऋषियों के साथ रहते थे, उनके झूठन खाते थे, क्योंकि उनको याद था। तो ऐसा हम्म, कोई महान आत्मा होता है, शुद्ध भक्त होता है, तभी ये चीज याद रहती है। नहीं तो फिर से वो आएगा यहाँ। क्यों? बहु हम्म, नाम जन्म नाम अंते, वो घूम फिर के फिर यहीं आएगा। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर वो सोने का ईंट है, उसे हम कांच समझ के क्यों व्यर्थ गवाएं। हम्म।
ठीक है प्रभु जी। जी, साधारण उसको मनुष्य मतलब पेपर वेट की तरह हम उसको व्यर्थ में यूज न कर करें, लेते हैं, हाँ, व्यस्त व्यर्थता में नहीं तो। ठीक। उसको हाँ कृष्ण भावना भावित की तरफ अग्रसर करें, है ना। और हाँ। किसका कोई हरे प्रश्न है? प्रश्न प्रभु जी, सुमित भट्ट प्रभु जी का प्रश्न है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में क्यों आते हैं? देखिए, वैसे तो आप अगर क्या कहते हैं कि उसमें जाए ना, आयुर्वेदिक में जाए, तो इसमें से अब देखिए, प्याज को आप काट के रखिए, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी ज्यादा होता है। इससे क्या होता है ना, हमारे शरीर में कुछ ऐसे चीजें उत्पन्न करते हैं कि जो मतलब हमें आसक्ति ज्यादा करता है, हमारे इंद्रियों को ज्यादा प्रभावित करता है। आप जाके अगर पढ़ेंगे ना, एक रूप गोस्वामी का एक शास्त्र है जिसको कहते हैं कि उसका नाम है कि वो कुछ उसमें उन्होंने दे रखा है कि कैसे, कि क्या हम करेंगे आगे जाके, कि कुछ उन्होंने नियम बना रखे हैं। ठीक है, उसमें एक श्लोक आता है, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान सब विषय तदेरा सर्वाम अपिमान पृथ्वीता शिष्य। तो एक गुरु को कैसा होना चाहिए या भक्त को कैसा होना चाहिए, वो इन वेगों को रोके। कौन से? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ के वेग को। तो जो जिह्वा का वेग है, इसको पहले नियंत्रण करना पड़ेगा, तो उससे हमारा उदर और उपस्थ नियंत्रण होते हैं। लेकिन जब ये प्याज लहसुन, इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको खाने के बाद क्या होता है, हमारे ऐसे इंद्रिय थोड़ा आवेग में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, इसलिए इसको नहीं ग्रहण करते। क्योंकि इंद्रिय ही हमें, देखिए हमने देखा था ना, इसमें पढ़ा ना, यही समस्या उसको जाग होगा। ये जो इंद्रिय है यही हमें फंसा रहे हैं ना, तो इनको तो पहले नियंत्रण करना पड़ेगा ना। इनको हम कैसे नियंत्रण करेंगे? हमारे इंद्रियों की तुष्टि ना करके भगवान की इंद्रियों की तुष्टि कर ले। अब आगे हम जाके पढ़ेंगे, एक राजा है, उनके बारे में मैं बताऊंगा, उनकी कहानी आगे आएगी, कि उन्होंने कैसे मतलब अपने सभी इंद्रियों को राजा होके भी भगवान की सेवा में लगाते थे। तो इसलिए प्याज लहसुन को मना किया गया है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, तो हमें इससे तो अलग होना पड़ेगा ना। तो इंद्रियों को कैसे रखेंगे? इंद्रियों के भोग में लगे रहेंगे। हम कल इसको पढ़ेंगे, छठे अध्याय में इसी के ऊपर ही है। छठा अध्याय पूरा इसी के ऊपर है कि मन को, इंद्रियों को कैसे करेंगे, क्यों, ये कल हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है प्रभु जी। और किसका कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में तो नहीं है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हाँ प्रभु जी, एक बार क्विज का फिर से रिमाइंड करवा दीजिए सभी हाँ, को। और देखिए सब लोग ना क्विज करिए। जो क्विज देखिए लिंक दिया गया है, उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए और उसको अच्छे से भरिए, क्योंकि उसी के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। सोचिए कि आज अगर हम थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, सारे श्लोकों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। द्वितीय सेकंड लेवल में हम एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, हर एक श्लोक की अच्छे से व्याख्या करेंगे, तो कितना आनंद आएगा सोचिए। बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है। और कल हम ना अध्याय 1 का एक छोटा सा हम क्या बोलते हैं, 5 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उससे हम करेंगे यहाँ ऑनलाइन। ठीक है, आप थोड़ा तैयार होके आइए। बहुत सिंपल है, एमसीक्यू है। ऑनलाइन यहाँ आपको पोल आएगा, आप उसको टिक करना है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। सभी को।